हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथमेटिकल। बच्चा, क्लास 12th के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं आपके साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं आपके साथ मिसलेनियस डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी की। और मिसलेनियस में हमारे पास, आप जानते हैं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो हमारा कंटेंट रिवाइज हो जाएगा और दूसरा हमारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सारे कॉन्सेप्ट उठ के दोबारा इस क्लास में आएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम मिसलेनियस को टारगेट करेंगे और इसे कंप्लीट कर देंगे आज। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट आए, प्रीवियस वीडियो आप जरूर जाके देखिए। अगर किसी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाएंगे हम। बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, एम हमारा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए जरा स्क्रीन पे, प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय x। देखिए, आपको पाई बाय 6 की वैल्यू पता है, पाई बाय 4 की वैल्यू पता है, लेकिन 7 पाई बाय 6 की वैल्यू नहीं पता। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत आसान सा तरीका है, आप सिंपल डिवीजन कर दीजिए। डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 1। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा बताया हुआ कि हमें लीस्ट रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट के लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। ठीक है, चलिए। तो मैंने ब्रेक डाउन करा, tan इनवर्स 10 ब्रेक डाउन करके क्या लिख दिया? पाई प्लस पाई बाय 6। अब पाई प्लस पाई बाय 6 को अगर मैं देखूं तो पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? तो हम बोलेंगे पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब tan इनवर्स 10 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? 10 पाई बाय 6 एज 10 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा। पाई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, बाय 2 के एंगल होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। अब 10 पाई बाय 6, tan इनवर्स से 10 कैंसिल कर देंगे, उसके लिए रेंज पता होनी चाहिए हमें। रेंज क्या होती है tan इनवर्स की? तो हम बोलेंगे माइनस पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2, ये रेंज होती है। तो क्या रेंज में आ रहा है? बिल्कुल रेंज में आ रहा है। तो आंसर कितना आ गया? पाई बाय 6। तो ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक बार रिकॉल भी करवा दिया मैंने आपको कॉन्सेप्ट की, क्या क्या मैंने पढ़ाया हुआ है, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दी है, तो उसको जरूर जाके देखिए। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है प्रूफ करना है आपको। ठीक है, प्रूफ दैट कॉज इनवर्स 4 बाय 5 प्लस कॉज इनवर्स 12 बाय 13 इक्वल्स टू क्या होगा? कॉज इनवर्स 33 बाय 65। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अभी कराते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने बताया हुआ पहले से ही कि अगर आपका राइट हैंड साइड में कॉज इनवर्स है तो आप एक काम करो, कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का बताया मैंने आपको। तो कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है? कॉज इनवर्स एक्स इंटू वाई, प्लस है तो माइनस लगा देना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। वही अगर ये होता कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई, तो आप फॉर्मूला लगाते कॉज इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले? ऊपर वाला है ना, प्लस का। तो एलएचएस लिया, प्रूव दैट करना है। एलएचएस लिया, कॉज इनवर्स 4 बाय 5 प्लस कॉज इनवर्स 12 बाय 13। क्योंकि राइट साइड में भी कॉस इनवर्स चाहिए तो कॉज इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो। 4 बाय 5 इंटू 12 बाय 13 प्लस है तो क्या लगा देंगे? माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, कॉज इनवर्स 48 बाय 65 माइनस 25, एलसीएम लेंगे ना, 25 में से 16 गया तो ऊपर आएगा 9, 9 का रूट 3, 25 का रूट 5, यही 169 माइनस 144 कितना आएगा भाई? 25 का 5 और 169 का 13। चलिए, कॉज इनवर्स 48 अपॉन में 65 माइनस 15 अपॉन में 65, एलसीएम लिया, कॉज इनवर्स कितना आया? नीचे आ गया 65, ऊपर आ गया 33। ये आपका एलएचएस था और ये आपका आरएचएस आ गया।
तो LHS RHS के इक्वल आ गए, हेंस वेरीफाइड। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस। प्रीवियस वीडियो में मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताया था और sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला बताया था। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, tan इनवर्स 63/16 राइट। LHS में ये दिया हुआ है, RHS में ये दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है RHS को कंसीडर करके चलेंगे। तो जैसे ही मैंने RHS को कंसीडर किया, वो कितना है, sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अब भाई sin इनवर्स या तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y होना चाहिए, या cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y होना चाहिए। लेकिन जब मैं राइट हैंड साइड को देख रहा हूं तो मेरा tan इनवर्स बन रहा है। तो एक काम करता हूं, मैं दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि जब मुझे RHS में tan इनवर्स चाहिए तो मैं tan इनवर्स से बना लेता हूं। एक तरीका ये है। सेकंड मेथड क्या है, आप cos इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, फिर sin इनवर्स को tan इनवर्स में कर लेना। कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कौन सा मेथड चूज करूंगा, मैं दोनों को कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि 5 13 कितना हो जाएगा, 169 माइनस 25 विच इज 12, ये हो गया, ठीक है x। अगला सेकंड कितना है, 3 5 विच इज 25 माइनस 9 कितना आएगा, 4। एग्रीड। तो मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और इसको कर लिया tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 5/12 प्लस cos इनवर्स की जगह tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 4/3। बोलो क्लियर। तो मैंने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम वाला और tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, यही होगा भाई। tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम 12, तो ये होगा 5, 3 4 द 12, 4 4 द 16। ऐसे ही एलसीएम ले लेंगे, 36 माइनस 20 अपॉन में 36, यह है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, tan इनवर्स डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में किया तो ये हो गया आपका 21/12 इंटू 36 ऊपर चला जाएगा और 36 माइनस 20 16 नीचे आ जाएगा। कुछ कट रहा है, बोलो 12 की टेबल में 3 पे जाए, है ना, कितना आया 63/16, tan इनवर्स 63/16, बोलो यही आ रहा है, इक्वल्स टू LHS। हेंस तो आपका RHS किसके इक्वल आ गया, LHS के इक्वल आ गया। तो ये एक मेथड था। तो जनरली कभी भी मैं tan इनवर्स देखता हूं तो मैं दोनों को कन्वर्ट कर देता हूं tan इनवर्स में, उससे आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बेटा, कुछ फॉर्मूले समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं 2 tan इनवर्स x, तो उसका फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके हैं, 2 tan इनवर्स x के, sin इनवर्स की टर्म में, cos इनवर्स की टर्म में और tan इनवर्स की टर्म में, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, यूज होंगे। अगले वाला क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड है, पहले इसको नोट कर लो फिर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो एक काम करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, बोलो tan इनवर्स रूट x। बोलो tan इनवर्स रूट x का तो फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। भाई 2 tan इनवर्स रूट x का तो फॉर्मूला होता ही है, तो 2 tan इनवर्स रूट x का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। भैया अभी तो फॉर्मूला लिखवाया आपको, यही तो लिखवाया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट से स्क्वायर कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस ठीक है जी।
तो ये अगर साइन इनवर्स बोलता तो हम साइन इनवर्स में भी निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स बोलता तो हम टेन इनवर्स में भी निकाल देते, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है 2 tan इनवर्स रूट एक्स का। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ, 9 आपसे हो जाएगा। अगर कोई क्वेरी आए फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के भेज दूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम ध्यान से देखें, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस, तो एक काम कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। आप अगर अंदर रेशनलाइजेशन कर दोगे तो कैसे रेशनलाइजेशन होगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर प्लस होता है तो रेशनलाइजेशन हमेशा माइनस वाले से करते हैं। तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए भाई, ये तो देखो ये इस तरीके से हो गया आपका, दोनों का बेस सेम था, पावर ऐड होगी, ये तो ऐसे हो गया आपका, ठीक है जी। और नीचे वाला कैसे हो गया भाई, नीचे वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एग्रीड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। चलिए जी, ये कैसा है एक्सप्रेशन, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे क्या लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस यानी 1 प्लस एक्स माइनस 1, स्क्वायर से रूट कट गया और माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है, 1 से 1 कट गया। चलिए जी, तो आ गया tan इनवर्स 1 प्लस 1 2 एक्स एक्स कट गया माइनस 2 a प्लस बी इंटू ए में रूट ए इंटू रूट ए भी होता है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रूट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में, बोलो 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं 2 कॉमन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आगे, tan इनवर्स 2 कॉमन लेके कट गया तो क्या बचा, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, बोलो कैसे, 2 कहाँ चला गया, कॉमन ले लिया ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बताओ ये आपके पास एक्सप्रेशन बचा है, अब आपको अंदर चाहिए 10, तभी तो tan इनवर्स से 10 कैंसिल होगा। अब 10 चाहिए तो या तो आप x की जगह sin थीटा रखो या तो आप x की जगह cos थीटा रखो, तो मैं क्या करता हूँ पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो जब मैं x cos थीटा रखूंगा तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, बोलो हाँ या ना, और अगर यहाँ रखूंगा तो यहाँ भी तो रखना पड़ेगा, x की जगह क्या रख दिया cos थीटा, cos इनवर्स आ गया माइनस का 1 बाय रूट 2 थीटा cos इनवर्स 1, ये कब हो जाएगा, cos इनवर्स 1 कब होता है, 0 पे होता है भाई, cos 0 cos 1 कब होता है, 0 पे ही तो होता है, cos 0 1 ही तो होता है, तो cos इनवर्स से cos कट गया, 0 आ गया। अब ये cos इनवर्स माइनस x है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos इनवर्स माइनस x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स, ये रट लो आप कि cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 45 पे, तो पाई माइनस पाई बाय 4, तो कितना होगा 3 पाई बाय 4, विच इज आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 0 से 3 पाई बाय 4, लाइज बिटवीन 0 टू 3 पाई बाय 4, लाइज बिटवीन 0 टू 3 पाई बाय, थीटा लाइज बिटवीन 0 टू 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, अब आपने tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन में cos x, cos थीटा डाला है, अच्छा तो थीटा आ जाएगा यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा, ये भी कितना हो गया cos थीटा। चलिए जी tan इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटा sin थीटा आता है, 1 माइनस sin थीटा अपन में cos थीटा। अब आपको मैंने पहले भी समझाया प्रीवियस वीडियो में कि 1 माइनस sin थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है, तो आप एक काम करो ना, फिर चेंज कर लो, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 90 माइनस थीटा, अगर ऊपर चेंज किया तो नीचे भी चेंज करना पड़ेगा, cos किस में कन्वर्ट होगा sin 90 माइनस थीटा, बस 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 अपॉन में sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है
2 साइन थीटा बाई 2। प्रीवियस वीडियो में ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है, तभी थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड से करूंगा। कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो पहले वो जाके देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, ठीक है। उसमें ये सारी बातें मैंने समझा रखी है। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर से साइन कट गया, तो साइन अपॉन में कॉस कितना हो गया, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो सकता है, ठीक है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 इज द फाइनल। और थीटा की वैल्यू क्या डाल दी, cos इनवर्स, तो 1/2 cos इनवर्स। बोलो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। 10 में तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। 10 में कहाँ चेक करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ये रियल नंबर पे आप कुछ भी डाल सकते हो। तो एक तो डायरेक्ट आप tan इनवर्स से tan कैंसिल कर दो, आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स। ठीक है जी, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व दैट है। 11, 12, 13, 14 अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखेंगे तो सॉल्व है, प्रूव नहीं करना आपको, तो कंफ्यूज ना होइए। आप दोनों पार्ट लेके चलेंगे और दोनों को कंपेयर करके सॉल्व करके, दोनों को सॉल्व करके फाइनल आंसर बताएंगे। तो सॉल्विंग में LHS RHS टाइप तो होता नहीं है, तो आपने बोला 2 tan इनवर्स cos x। इसको देख के कोई फॉर्मूला याद है, तो बोला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x, अभी बताया था। और ये किसके इक्वल है, tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x को मैं 1 अपॉन में sin x लिख सकता हूँ। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 cos x अपॉन में sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos x क्या हो गया sin स्क्वायर x अपॉन में 2 sin x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक बात ध्यान रखना, sin x से sin स्क्वायर x कभी कैंसिल मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इससे क्या होता है आपका एक आंसर कैंसिल हो जाता है। आपको कैंसिल कुछ नहीं करना, प्लस का sin x cos x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का sin x cos x इक्वल्स टू 0। देखिए क्या किया, सिंपल सी बात समझिए, tan इनवर्स से tan इनवर्स कंपेयर कर दिया, ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, cos sin x डिवाइड में था मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस कर दिया, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो बोलो sin x कॉमन आ रहा है, क्या बचा sin x माइनस cos x। तो एक बार sin x 0 के इक्वल हो जाएगा और एक बार sin x माइनस cos x 0 के इक्वल हो जाएगा। तो sin x माइनस cos x 0 के इक्वल हो जाएगा, माइनस का cos x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का cos x, दोनों तरफ cos x से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ cos x से, ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 4 कब होता है भाई, 1 कब होता है, 10 पाई बाय 4 पे ही होगा, ठीक है जी। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, पाई बाय 4। एग्रीड। चलिए आगे बात करते हैं, यहां से देखें तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपके पास 0। तो आपके पास दो आंसर आ गए, एक 0 आ गया और एक आपका पाई बाय 4 आ गया। आपको देखना है कि कौन सा आंसर एक्सेप्ट होगा और कौन सा रिजेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे 0 डालते हैं, रफ में ही चेक कर लेंगे भाई, 0 डालते हैं तो cos 0 कितना होता है 1, एग्रीड। tan इनवर्स cosec x, cosec 0 कितना होगा, sin 0 डिग्री कितना होता है 0, तो cosec sin 0 डिग्री कितना हो गया 0, है ना। तो cosec 0 कितना हो गया नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो x इज इक्वल टू 0 नेग्लेक्टेड, तो आंसर कौन सा बचा पाई बाय 4 वाला, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, x 0 हो ही नहीं सकता। अगर आपने यहाँ पे 0 डाला तो आंसर तो कभी आएगा ही नहीं, मैच ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू पाई बाय 4। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक बात और समझते हैं, आपने 11th क्लास में जनरल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर इस तरीके से चलते हैं तो हमारा आंसर आता है पाई बाय 4। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ tan x इज इक्वल टू 1, तो आप ये भी नोट करिए tan x 1 सिर्फ पाई बाय 4 पे नहीं होता, tan x 1 सिर्फ पाई बाय 4 पे नहीं होता, tan x 1 होता है भाई tan 2n प्लस 1 पाई बाय 4 पे, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बात ध्यान रखना। तो जनरल सॉल्यूशन, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो ये पाई बाय 4 आपका आंसर आ गया, लेकिन अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा कि x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4 हो गया, है ना। तो यानी कि आपके पास n बिलोंग टू, यानी ये सॉल्यूशन आपका, क्योंकि अगर आप बुक्स में भी देखोगे तो ये फाइनल आंसर आपको ये दिया हुआ है 2n प्लस 1। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन थोड़ा ना कि किस रेंज, अगर यहाँ पे बोलता x बिलोंग्स टू 0 से पाई,
3π/2 ऐसा कुछ बोलता, या 0 से पाई बोलता, कुछ भी बोलता, मान लो 0 से पाई बोलता, 0 से π/2 बोलता, फिक्स कर देता, तो मैं कौन सा लेती वैल्यू, फिर कौन सी वैल्यू लेता, π/4 वाली वैल्यू लेता। ठीक है, फिर आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि 1 डालता तो ये 3π/4 आता। 3π/4 आपका कितना होता, 45 डिग्री, 45 इंटू 3 135, वो भी ले सकता हूँ। और अगर मान लो सिर्फ π/2 तक होता तो फिर नहीं ले सकता था। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना एक आंसर आएगा, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, इट विल डिपेंड अपॉन दिस, लेकिन ये तो दिया नहीं हुआ, तो इसलिए आप फाइनल आंसर क्या लिख के आएंगे, ये वाला, दिस इज योर फाइनल। एग्रीड? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, आप एक काम करो, ये 2 मल्टीप्लाई में कर दो इधर आके। अब मुझे फॉर्मूला पता है, किसका पता है, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला tan इनवर्स के टर्म में, विच इज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स के, यही तो होता है, इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। बस tan इनवर्स से tan इनवर्स कंपेयर हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ये डिवाइड वाला जो सिंबल है ये कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये आपका न्यूमरेटर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। 1 प्लस एक्स से स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बचा 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपके पास आ गया। बोलो कुछ कट रहा है, एक्स से एक्स कट गया, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और 1 से 1 कट गया, एक्स प्लस एक्स कितना होता है 2x, तो ये बचा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इंटू 2x इक्वल्स टू x, 2 से 2 कट गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2x डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर इधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, यानी ये इधर आ गया तो 2 प्लस कितना हो गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय √3। और अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आपको बोला हुआ x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3 इज योर फाइनल। ठीक है, पॉजिटिव वाला ले लेंगे, नेगेटिव वाला हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है उसने, तो हम 1/√3 डायरेक्ट ले लेंगे। ठीक है जी, चेक करने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए। चलिए कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, जिसे आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 के इक्वल होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 के इक्वल होता है, सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स π/2 के इक्वल होता है। ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, और तीनों की एप्लीकेशन हो सकती है, कहीं पे भी आप देख सकते हैं। इस अभी अगला वाला क्वेश्चन है वो इनमें से किसी एक फॉर्मूले पे अप्लाई है, तो एक बार नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन अच्छा है और जनरली बच्चों का डाउट भी रहता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तो लगेगा कि ये क्वेश्चन अरे कैसे सॉल्व होगा ये। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक बात समझने की कोशिश करिए कि मैंने आपसे बोला अभी अभी कि भाई एक्सप्रेशन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो मुझे किसी तरीके से x को फ्री करना पड़ेगा इस इनवर्स विनवर्स पार्ट से। तो मैंने क्या किया, ये वाला प्लस का उधर ले जाके माइनस कर दिया, तो मैंने बोला माइनस का 2 साइन इनवर्स x π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये मैं उधर ले गया। अब जब मैं उधर ले गया तो इसका मतलब मैंने समझा कि ये तो मेरा फॉर्मूला होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं कंपेयर नहीं कर सकता,
एक्स को अगर मैं अलग करना चाहता हूँ तो मैं कंपेयर करके करता, लेकिन यहाँ पे -2 आ रहा है, एक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वैसे ही कंपेयर नहीं होते हैं। तो आप एक काम करिए, यहाँ से तो आपका फ्री हो गया ना एक्स, आपको तो एक्स फ्री करने से मतलब है, कॉस इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ -2 साइन इनवर्स एक्स। एग्रीड और नॉट? और आप जानते हैं कि कॉस ऑफ -थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 - 6। एग्रीड और नॉट? बोलो यहां तक बात समझे? तो cos इंटू 2, अब cos इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स, तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है? तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का? किसके टर्म में? cos के टर्म में भी होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और साइन के टर्म में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो cos को आपको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है, ताकि साइन साइन इनवर्स से कैंसिल हो सके। तो इसका मतलब cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है भाई, इसको थीटा मान के चलो। तो cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा मैंने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 - x। चलिए आगे देखिए क्या कर सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, एग्रीड, इक्वल टू 1 - x। बोलो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बचा एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 - x, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू x, प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का x, x कॉमन लिया, क्या फैक्टर बचे 2x - 1। एक बेटा आपके पास x 0 आ गया, और एक आपके पास x 1/2 आ गया। अब बोलो ये चेक तो करना पड़ेगा आपको, आपको चेक कैसे करना है, यहाँ पे डाल के देख लो भाई। 0 डालोगे तो 1 आएगा, 0 डालोगे तो 0 आएगा, ठीक है, तो 0 डालो तो 1 आया, तो साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 पे, है ना, तो इसका मतलब आंसर मैच कर रहा है। अगर 1/2 डालोगे तो ये 1/2 आएगा, और ये 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2, वो कितना हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2, क्या वो π/2 के इक्वल है? तो बोलोगे नहीं, तो आप बोल दोगे x इज इक्वल टू 1/2 नेग्लेक्टेड, ये आप नेग्लेक्ट कर दोगे। तो देयरफॉर फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। एग्रीड? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, इसी के साथ आपकी इनवर्स कंप्लीट होगी। एनसीईआरटी से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, क्वेश्चंस करा दिए, मैट्रिक्स कर लिया हमने, डिटर्मिनेंट कर लिया हमने, इनवर्स कर लिया, 3 चैप्टर हमने अच्छे से कर लिए। आप इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, वीडियोस को देखिए, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखिए बेसिक क्लियर होना चाहिए पहले हमारा, उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करते ही रहेंगे। नेक्स्ट हम अपना मूव करेंगे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इनवर्स के रेफरेंस बुक से, विच इज आर.डी. शर्मा से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कुछ। तो मैं अगली क्लासेस में आपको उस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, थोड़े से अपर लेवल के जो एनसीईआरटी से उठ के अलग होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट पे आएंगे, फिर उसके बाद इनवर्स पे आएंगे, ठीक है। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए बच्चा, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कमेंट मैसेज करिए, बिल्कुल अपने डाउट क्वेरीज जरूर कमेंट सेक्शन करिए, मैं उसको बताऊंगा, आपको क्वेरीज रिजॉल्व करूंगा। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओवर एंड आउट, बाय बाय, टेक केयर।